श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। महादेव कहते हैं, हो सकता है परिश्रमी सदैव सफल ना हो पाए, लेकिन परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। जिस श्रम से हमें आनंद प्राप्त होता है वह हमारी व्याधियों के लिए अमृत तुल्य है, हमारी वेदना की निवृत्ति है। सौभाग्य को यदि ढूंढना है तो वह परिश्रम के साथ खड़ा नजर आएगा। अचानक प्राप्त होने वाला धन घर में टिकता नहीं, पर अपने परिश्रम से थोड़ा थोड़ा एकत्र करने वाला मनुष्य उसको और बढ़ाता है। कठोर श्रम करके आप सीखते हैं कि थकान में भी कैसे अपने लक्ष्य पर अडिग रहा जाता है, या फिर थकान को पास भटकने भी नहीं दिया जा सकता। जो श्रम नहीं कर सकता वह नहीं जान पाता कि विश्राम का क्या अर्थ है, और ना ही उसे आराम मिलता है। श्रमजीवी होने का अर्थ है स्वयं को इस बात के लिए तैयार करना कि कोई परवाह नहीं और कई रास्ते हैं। श्रम की अपेक्षा करने वालों को कभी क्षमा ना करो, उससे कठोर श्रम करवाओ, कारण ऐसा व्यक्ति अपना सर्वनाश तो करता ही है, दूसरों को भी कामचोरी का विष पिलाता है। श्रमजीवी की अमीरी का अंदाजा धनवान नहीं लगा सकता। कठोर श्रम तप है। ऐसे तप के बाद आप मौन होकर लेटे या बैठ जाएं और देखें अपने मन पंछी को। आप पाएंगे कि वह अनंत ऊंचाइयों तक फैले आकाश को छूने के लिए तैयार है। आप मौका दें, स्वतंत्रता दें और उड़ जाने दें उसे। आप हैरान होंगे यह महसूस करके कि जिसे आपने बरसों से नहीं प्राप्त किया उसे कुछ ही क्षणों में पा लिया है, मन पंछी ने। इसलिए कठोर श्रम जब तक तन मन दोनों थक न जाएं और गिर न पड़े, अपनी जगह जीवन साधना का महत्वपूर्ण क्षण है। श्रम का अभ्यास स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा, परमात्मा के प्रति समर्पण, स्वयं का स्वयं द्वारा विश्लेषण और सच्चाई से स्वयं के होने की स्वीकृति, इन सभी को मिलाकर तैयार होती है जीवन की परम साधना की अलौकिक नींव। श्रम द्वारा प्राप्त संपत्ति स्थायी होती है। जैसे लकड़ी में छिपी अग्नि स्वतः प्रकट नहीं होती, वैसे ही ज्ञानदीप भी स्वयं प्रकाश नहीं करते। दोनों के लिए श्रम आवश्यक है। जिस परिश्रम से हमें आनंद प्राप्त होता है वह हम लोगों के लिए अमृत है। नींद को प्यार करने वाला गरीबी को निमंत्रित करता है। आंखें खोलकर परिश्रम करने वालों को रोटी का अभाव कभी नहीं होता। नवयुग को तुम्हारे लिए 3 शब्दों का संदेश है: परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। जैसे बीज खेत में बोए बिना निष्फल रहता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। पुरुषार्थ जब किया जाता है तो साक्षात ईश्वर सहायता करते हैं। कठोर परिश्रम की चाबी का प्रयोग करके गरीब मनुष्य भी धनवान हो जाता है। पुरुषार्थ रहित मनुष्य को मैं मुर्दों में गिनता हूँ। पुरुषार्थ भाग्य का निर्माता होता है। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे धन, मित्र, ऐश्वर्य, कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर सकते। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ परिश्रम करता है। परिश्रम करने वालों ने दुर्भाग्य पर भी विजय प्राप्त की है। प्रतिभा को निखारने के लिए परिश्रम का सहारा लेना चाहिए। परिश्रम लाभ देता है, बकवास गरीबी लाती है। परिश्रम की चाबी ही किस्मत का द्वार खोलती है। परिश्रमी और धैर्यवान के लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। पहले सब चीज देखें, फिर उचित निर्णय के साथ कार्य आरंभ करें। लेकिन आरंभ करके छोड़ देने के बजाय
आरंभ ना करना ज़्यादा अच्छा है। जिस कार्य को तुम्हें हर प्रकार करना ही है उसे मुस्कुराकर करना ही सहकारिता है। वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्न मन से भोग सके। शान किसी कार्य के कर डालने में नहीं अपितु उसे पूर्ण करने के प्रयास में है। शुभ कर्म के बिना हासिल किया गया ज्ञान पाप हो जाता है। व्यर्थ कर्म भारीपन व थकान देते हैं, जबकि श्रेष्ठ कर्म हमें प्रसन्न व हल्का बनाकर ताजगी प्रदान करते हैं। विश्वास एवं लगन के बिना किया गया कार्य कागज के फूल की तरह है जिसमें कोई सुगंध नहीं होती। यदि कोई मनुष्य किसी कार्य को निराशा से आरंभ करता है तो उसे दुविधा का सामना करना होगा, और दुविधा से आरंभ करेगा तो दुविधा में कार्य समाप्ति होगी। प्रथम श्रेणी में वह मनुष्य जो बाधा के भय से कार्य शुरू नहीं करते। दूसरे वह मनुष्य जो काम तो शुरू करते हैं लेकिन बाधा पड़ने पर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। तीसरे उत्तम पुरुष वे हैं जो कार्य शुरू करते हैं और 1000 बाधाएं आने पर भी उसे पूर्ण करते हैं। 100 वर्ष जीने की इच्छा कर्म करते हुए ही की जा सकती है। प्रेम देवता का, क्षमा मनुष्य का और घृणा शैतान का कर्म है। नापाक आदमी हर भले आदमी का दुश्मन होता है। सच्चा काम स्वार्थ और अहंकार को छोड़े बिना नहीं होता। सूरजनों को अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना कभी नहीं भाता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन ना करके शुभकर कर्म ही करते हैं। यह जानकर मैं सकते में आ गया कि सिर्फ अच्छे ईसाई ही स्वर्ग में जा सकते हैं, इसलिए मैं पादरी नहीं बन सका। तब भी अच्छे कर्म तो करने ही हैं। मानव की भलाई की कामना तो करनी ही है, उसके लिए प्रयास करना ही है। वह मैं बिना पुजारी बने भी कर सकता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।